नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और कई अलग जगहों पर यानी गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी कोशिश तो कर रही है, लेकिन पंजाब और दिल्ली का हाल जो है वो काफी बेहाल है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। बता दें कि पंजाब के किसानों ने संगरूर की सड़कों पर दिवाली मनाई और पटाखे जलाए, मिठाइयां भी बांटी और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वहीं एक तरफ यह आलम देखने के लिए मिला तो दूसरी तरफ पंजाब के होमगार्डों ने दिवाली मनाई ही नहीं बल्कि चौक और ऑफिस में काले पट्टी बांधकर रोष जताया और अपने मांगी पूरी ना होने पर नाराजगी जाहिर की। आखिर ये पंजाब में क्या देखने के लिए मिला है? क्यों एक तरफ दिवाली मनाई गई और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए तो दूसरी तरफ दिवाली ना बनाकर रोष प्रकट किया गया? सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है किसानों की परेशानी। बता दें 9 अक्टूबर से मुख्यमंत्री भगवत मान ने संगरूर आवास के समक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह का किसानी मांगों को लागू करवाने की खातिर लगा पक्का मोर्चा 17 दिन से जारी है। दीपावली का त्यौहार भी किसानों ने अपने परिवारों सहित मिलकर सोमवार को ही रात्रि धरना स्थल पर ही मनाया। इसके साथ ही दीपावली के अवसर पर किसानों ने जहां सीएम आवास के समक्ष पटाखे जलाए, वहीं लड्डू, जलेबी, खीर और हलवा प्रसाद का लंगर दिन भर चलता रहा। पटाखों के धमाकों के साथ ही पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रात को लोक कला मंच मुल्लारपुर की टीम ने इनकलाबी नाटक और गीत पेश किए। परिवार और बच्चों के साथ किसानों ने दीपावली का जश्न मनाते हुए पंजाब सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि लगातार तीसरी दीपावली किसान सड़क पर किसानी मोर्चे ने मनाने को मजबूर हुए हैं। साथ ही उन्होंने खुद को किसान हितैषी कहलाने वाले मुख्यमंत्री भगवत मान अभी तक किसानों की मांगों को लागू करने के लिए बातचीत को आगे नहीं आए हैं, लिहाजा किसान अपने घरों से बाहर सड़कों पर त्यौहार को मनाने को मजबूर है। पिछले 3 वर्ष से किसानों की दीपावली संघर्ष में ही गुजरी है। जिस दिन मांग पूरे होगी उस दिन किसानों के लिए मुकम्मल दिवाली होगी। 29 अक्टूबर को किसान मोर्चा पर विशाल इकट्ठा करने का फैसला किया गया, जहां सरकार खिलाफ अगले एक्शन का ऐलान भी किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के प्रतिनिधि प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राह, महासचिव सुखदेव सिंह कोकिरकला, सीनियर उप प्रधान झंडा सिंह जेठुके ने प्रधानमंत्री भगवत मान पर जमकर भड़ास निकाली और भड़ास निकालते हुए कहा कि भगवत मान ने अपने झूठे दावों और वादों की बदौलत लोगों को गुमराह किया। लोगों ने पिछली सरकार के प्रति रोष को बदलाव का नारा देकर अपने हक में चलाया, लेकिन अब सरकार ने अपने 7 महीने के कार्यकाल ने अपना लोक विरोधी चेहरा साफ कर दिया है। 15 अक्टूबर को सरकार को सौंपे गए मांगों के प्रति याद पत्र और सुझाव पर सरकार बेशक जिला प्रशासन के अधिकारियों के जरिए बार बार विवरण भेज रही है, लेकिन किसान नेताओं को इन विवरण पर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक समय नहीं निकाला गया। 20 अक्टूबर से सीएम कोठी के समक्ष घेराव भी जारी है, लेकिन सरकार अभी तक अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चे में जान गंवाने वाले 2 किसानों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर भी अभी तक जिला प्रशासन सुस्त रवैया अपनाए हुए है, जिसके चलते मजबूरन सख्त कदम उठाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख मुआवजा, एक परिजन को सरकारी नौकरी, परिवारों का पूर्ण काम का कर्ज माफ करने की मांग की। साथ ही किसान यूनियन ने अपनी किसानी मांगे दोहराई। इस मौके पर प्रांतीय महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकला, जनरल सिंह जादवा, मंजीत सिंह धराचो और मंजीत कौर, जनक सिंह भुटाल, जगतार सिंह कालाझाट, अमरजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। वही दूसरी तरफ पंजाब के होमगार्डों ने दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया। जवानों ने काली पट्टियां बांधकर आप सरकार का विरोध किया। नेशनल होमगार्ड, आपको बता दें कि नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मनोज ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार बनने पर वो होमगार्डों की मांगों को पूरा करेंगे। वहीं जो रिटायर्ड मुलाजिम है उनकी पुरानी पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मौजूदा मुलाजिमों की 6ठे वेतन आयोग की मांग को भी पूरा किया जाएगा। मनोज ने बताया कि पंजाब में आपकी सरकार तो बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान होमगार्डों को भूल गए। अब कुछ दिन पहले उनसे मिलने का एक समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ मना भी कर दिया।
तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मांगे की गई थी और उन्हें पूरा नहीं किया गया। मनोज ने यह भी बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो लोग पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शहर तक में भगवत मान के लिए प्रचार करने गए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री होमगार्ड को भूल चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने होमगार्डों से सरकार बनाने के लिए समर्थन लिया था, लेकिन मांगे अब पूरी नहीं की। मनोज ने कहा कि पंजाब में सरकार बनाने के लिए होमगार्डों का इस्तेमाल किया गया। पंजाब के होमगार्डों ने ऐलान किया है कि हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। सोमवार को चौक, चौराहे और थानों में जवानों ने काली पट्टियां बांधकर अपना रोष व्यक्त किया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही मामले में, यानी एक तरफ किसानों ने दिवाली मनाई, मिठाइयां बांटे और उसके बाद सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो दूसरी तरफ होमगार्डों ने भी जो है दिवाली ना मनाकर काली पट्टियां बांधकर सरकार का विरोध जताया। दोनों ही तरफ सरकार का विरोध है और दोनों ही पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवत मान ने जो वादे किए थे, चाहे वो वादे किसानों को किया हो या वो वादा उन्होंने होमगार्ड को किया हो, कोई भी वादा उन्होंने आज के वक्त में पूरा नहीं किया है। सिर्फ जनता को बरगलाया है, जनता को झुठलाया है, जनता को गलत चीजें बताई है। उन्होंने किसी भी तरीके से अपने किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। उन्हें अपने वादों को पूरा करना चाहिए। होमगार्ड तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले गुजरात के और हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। होमगार्ड ने बताया कि किस तरीके से एक समय था जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके गढ़ में भी जाकर हमने यहाँ पर भगवत मान के लिए प्रचार किया, क्योंकि हमें भरोसा था कि ये सरकार बदलेगी, नया मुख्यमंत्री आएगा तो हमारे तरफ ध्यान दिया जाएगा, पुराना पेंशन स्कीम शुरू किया जाएगा, हमारे लिए भी एक सॉफ्ट रवैया अपनाया जाएगा। और इसी वजह से हमने काफी प्रचार और प्रसार किया और इसके बाद इनकी सरकार बन गई। इन्होंने होमगार्ड का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना ली, लेकिन आज होमगार्ड्स को भूल गए, होमगार्ड्स को किए गए अपने वादों को भूल गए हैं, होमगार्ड्स को दिए गए अपने वचन को भूल गए हैं। होमगार्ड्स के लिए जो बातें इन्होंने कही थी, जो वादे इन्होंने दिए थे, जो भरोसा इन्होंने दिलाया था, आज के वक्त में सत्ता में आने के बाद वो सब कुछ भूल गए हैं। उन्हें कुछ याद नहीं, ना वो हमारी तरफ देखते हैं। और हमने जब समय भी मांगा मिलने के लिए तो साफ साफ मना कर दिया। ये आलम है हमारा सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद का। अरविंद केजरीवाल का यह चेहरा जनता देख रही है और इसका खामियाजा गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ऐसा होमगार्ड कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं। किसान जो है वो दिवाली उन्होंने सेलिब्रेट की, लगातार तीसरी दिवाली है जो इस तरीके से उनकी बीती है, तो ये दिवाली उन्होंने सेलिब्रेट की है, लेकिन वो सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। दूसरी तरफ होमगार्ड जो है वो इसलिए नाराज है क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने दिवाली ना मनाते हुए काली पट्टी बांधकर अपने तरफ से विरोध जताया, अपने तरफ से रोष जाहिर किया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।